तो हमें केवल इस बात का ध्यान देना है कि जिस पद का अवकलन दिया है उसे आप हमेशा टी मानेंगे। तो हमें ये देखना है कौन से पद का अवकलन है। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? होता क्या नहीं होता, वो ऊपर मौजूद है। अब प्रश्न उठता है कि हम वन को माने या नहीं माने। तो ध्यान सुनिए, अगर उसकी सेहत पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और उसका मानक रूप नहीं बिगड़ रहा है तो आप वित अचर पद सहित टी मानेंगी, क्योंकि अचर पद का अवकलन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो ऑलरेडी अपने मानक रूप में होता तो फिर हम अचर पद को नहीं मानते टी, तो फिर हम केवल चर राशि को टी मानते। हम टी अचर पद सहित कब मानेंगे? जब उसकी सेहत पर या उसके फॉर्मूला पर कहीं कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो या फॉर्मूला ना बिगड़ रहा हो तो हम उस अचर पद सहित टी मानेंगे। नहीं तो अब हम जैसे हमें मालूम है कि 1 + टी मानने से कोई अंतर नहीं है, तो हमने क्या किया भैया, माना कि 1 + x² बराबर हमने क्या मान लिया? टी, क्योंकि इस पद का अवकलन वहां मौजूद है। तो जैसे ही अवकलन किया, अवकलन करने पर अवकलन किया तो 1 का तो 0 होता है, x² का कितना होगा? 2x होगा। चूंकि अपन अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो यहाँ क्या लिख देंगे? dx लिख देंगे, और t का अवकलन कितना होगा? dt होगा। ध्यान रखना, ये आपको हमेशा लगाना है। x का अवकलन कितना होता है? dx, और t का, क्योंकि दोनों अलग अलग है, वो चर राशि अलग है, चर राशि अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो क्या करेगी? और हमने कहीं भी नहीं लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान रखना, हम सिर्फ लिखा अवकलन करने पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1 का 0 हो जाएगा। अचर पद का अवकलन हमेशा 0 होता है। x² का 2x हो जाएगा, लेकिन dx लग जाएगा। t का कितना होगा? 1 होगा, लेकिन चूंकि t है तो dt हो गया। अब हमको काय का मान निकालना है। आप हमेशा हर सवाल में dx की वैल्यू निकाला करो, और dx बराबर कितना हो जाएगा? dt बटे 2x। अब हम ये वाला मान उठा के बाहर, ध्यान से देखना, पहला सवाल है आपके लिए थोड़ा अजीब लगेगा। 2x का 2x है और 1 + x² की वैल्यू कितनी है? समीकरण 1 में t है, और इस dx के स्थान पर क्या करेंगे? dt बटे, कहीं कोई डाउट तो नहीं? यहां से 2x से 2x कट गए। अब ये कितना हुआ? 1/t dt। अब देखो सवाल उलझ जाता अगर हम 1 को नहीं मानते, क्योंकि जैसे ही 1 को नहीं मानते तो 1 + t हो जाता, फिर परेशानी हो जाती। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर सूत्र मानक रूप में नहीं है तो आप वित अचर पद, यानी कि अचर पद सहित टी मानना है। क्लियर है? तो यहां से 1/t, और 1/t का कितना होता है? log t, है ना? इसको आप समीकरण 1 माने तो यहां से कितना होगा? log मॉडुलस t, कल कहा था ना मॉडुलस मानते हैं, और प्लस का c, और समीकरण 1 से यहाँ दोबारा से, क्योंकि t तो हमारे द्वारा माना गया मान है, इसे उसी रूप में दोबारा से परिवर्तित करना होता है। तो क्या करेंगे? log का log, और t की वैल्यू कितनी है? 1 + x², और ये कितना हो जाएगा? प्लस का c, और यही इसका आंसर है। कोई समस्या तो नहीं? ठीक, नोट।